हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, आप इसका आंसर लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ एंड स्पेशीज। तो बच्चों, आप ये जानते हो कि हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज़ हैं, है ना। तो उन स्पेशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए और ताकि लाइफ आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहे, इस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो स्पेशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी एक टाइम पे, तो ये दुनिया भी ख़त्म ही हो जाएगी। तो ताकि स्पेशीज़ का एग्जिस्टेंस रहे और लाइफ जो है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू होती चली जाए, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े, तो इस वजह से रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है तो उस चीज़ को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस एंड दे एंटर इन द बॉडी ऑफ द फीमेल थ्रू वजाइना। तो बच्चों, आपको पता है कि स्पर्म्स क्या होते हैं, वो मेल गैम्यूट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पेनिस से रिलीज होकर फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। किसके ज़रिए? फीमेल के वजाइना के ज़रिए। फ्रॉम द वजाइना स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स वेयर दे मीट द एग्स। तो देखिए, स्पर्म्स जो हैं वो वजाइना से ट्रैवल करते हुए कहाँ चले जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। फिर वो वहाँ पे किससे मिल जाते हैं? वो एग्स से मिलते हैं। Now the process of fertilization takes place in the fallopian tube to form zygote। अब क्या होता है, fallopian tube में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, और फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मॉर्यूला। फिर जाइगोट जो है वो डिवाइड करते हैं और क्या बना लेते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मॉर्यूला। विच बिकम्स द एम्ब्रियो आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 days। फिर मॉर्यूला जो है वो 5 दिन बाद क्या बन जाता है? वो एम्ब्रियो बन जाता है। द फीटस इज प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 weeks आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 8 हफ्तों बाद हमें क्या नज़र आता है? तब हमें फीटस नज़र आने लग जाता है। तो बच्चों, ये पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो पार्ट ए है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसका आप टिक लगाओगे। इन फीमेल बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? तो वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। अब बी है, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो देखिए, टेडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर किस प्रोसेस से डेवलप होता है? वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस की वजह से डेवलप हो रहा है। अब सी है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। तो जाइगोट के अंदर कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं? तो बच्चों 1 होती है। ओके, तो आप सेकंड पे टिक लगाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओविपेरस जो है ना वो डायरेक्टली जो उनके यंग वंस होते हैं उनको वो डायरेक्टली बर्थ नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो पहले अंडा देते हैं और अंडे में से फिर उनके बच्चे निकलते हैं। अब बी है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ईच मतलब हर एक स्पर्म जो है वो क्या है? वो सिंगल सेल का बना हुआ है। अब सी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। यस, फ्रॉग्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब डी है, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। इसका मतलब है कि एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो है, क्या वो गैमीट से फॉर्म हो रहा है? तो नहीं बच्चों, वो किससे फॉर्म हो रहा है? वो जाइगोट से फॉर्म हो रहा है। जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब ई है, तो बच्चों जो डी था ना वो फॉल्स हो जाएगा। अब ई है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल।
तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बन रहे हैं वो सिंगल सेल होते हैं। तो हाँ बच्चों, वो सिंगल सेल होते हैं। जाइगोट जो है, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। और जाइगोट क्या है, वो एक सिंगल सेल है। तो आप यहाँ पे ट्रू लिख दोगे। अब एफ है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अमीबा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और एसेक्सुअली कौन से प्रोसेस से, मतलब एसेक्सुअल का कौन सा मेथड है, तो बाइनरी फिजन से अमीबा क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब जी है, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता। ओके, वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेसेसरी होता है। एच है, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, अब आई है, a zygote is formed as a result of fertilization। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखिए मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या फॉर्म होता है, तब जाइगोट ही तो सबसे पहले फॉर्म होता है। फिर जे है, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर सेल का बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। तो यहाँ पे आपको जाइगोट और फीटस के बीच में टू डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए बच्चों, जाइगोट जो है वो क्या है, इट इज़ अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल है। फिर आप लिखोगे इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तब जाइगोट फॉर्म होता है। अब फीटस क्या है, तो फीटस मल्टी सेलुलर है। और ये कब फॉर्म होता है, जब जाइगोट रिपीटेड डिवीजन करता है तब फीटस फॉर्म हो रहा है। तो आप लिखोगे इट इज़ मल्टी सेलुलर, इट इज़ फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स बताने हैं एनिमल्स के अंदर। तो आप लिखोगे इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ऑफस्प्रिंग। इट टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाइड्रा, yeast, starfish, sponges, etc. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना ही जैसा ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, अभी किस में होता है, ये अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, स्टारफिश में होता है, स्पॉन्जेस में होता है। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। In binary fission, a single cell organism divides itself into two equal individuals. Example amoeba। तो देखिए बच्चों, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने आप को टू इक्वल इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये खुद को टू इक्वल इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देता है। अब फिर सेकेंड मेथड आप लिखोगे बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एन आउटग्रोथ नोन एज बड आफ्टर सम टाइम विच देन सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में ना जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक आउटग्रोथ निकलने लगती है। अब वो जो आउटग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं बर्ड। फिर कुछ टाइम बाद वो जो बर्ड होती है ना वो पेरेंट बॉडी पे से सेपरेट हो जाती है। फिर सेपरेट जब वो हो जाती है तो वो अपना खुद से इंडिविजुअली जीने लगती है अपनी लाइफ को। अब बडिंग का क्या एग्जाम्पल है, तो हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो होता है, तो बच्चों देखिए यूट्रस के अंदर होता है। ओके, अब 8 है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको ही बताने कि मेटामॉर्फोसिस क्या है और उसके एग्जांपल्स देने हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सडन एंड abrupt changes in the body structure of the animals by cell growth and differentiation is known as metamorphosis।
तो बच्चों मेटामॉर्फोसिस का आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एकदम से चेंज आ जाता है। किसकी वजह से? सेल ग्रोथ की वजह से और डिफरेंशिएशन की वजह से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। ओके, अब 9th है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताने कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर लिखोगे फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी is known as internal fertilization. Fertilization which takes place outside the female's body is known as external fertilization. आपको पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमंस, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10th है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे ना क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करना है। तो अक्रॉस में फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। तो गैमीट्स का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर सिक्स्थ है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन। हेन के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? तो हेन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब सेवन्थ है द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था हाइड्रा की बॉडी पे क्या होता है? कुछ बल्जेस दिखाई देते हैं, वो जो बल्जेस होते हैं उनको हम बर्ड कहते हैं। ओके, अब 8th है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। तो एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो ओवरी में हो रहे हैं। अब डाउन में सेकंड है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम और क्या कहेंगे? तो IVF। अब फोर्थ है दीज एनिमल्स लेज एग्स। तो कौन से एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं? तो बच्चों देखिए ओविपेरस एनिमल्स अंडे देते हैं अपने, ठीक है, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। फिर लास्ट है और फिफ्थ है अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सा फिजन होता है? तो वो बाइनरी फिजन होता है। तो बस क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।